एक हाजी जी पूरे गांव में झगड़ा डाले बड़े। झगड़ा क्या था बताऊं? 4 साल पहले उस बेचारे गरीब ने, कोई बात नहीं मेरी तरफ तवज्जो दो, अरे मेरी तरफ दो यार, हाँ बैठ रहो बच्चों, तवज्जो रखो। ये उस बेचारे गरीब ने क्या करा? न कोई अमल है सुनाने के काबिल। अब जो झांकेगा उसे पकड़वा दूं उधरी को। ड्यूटी निभाना है और हमारी भी ड्यूटी है। हाँ अब बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल पुलिस वाले ऐसे हो जाए तो कुछ हो ही नहीं। हाँ मैं सारे से बैठ रहा हूँ। वो जो हैं मोतबर आदमी दो एक, वो खुद संभाल लेंगे, देख लेंगे, बात कर लेंगे। अपने साइलेंट, तवज्जो रखो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। ओ मफरल वाले बैठ जाओ। न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। अब बताओ, नबी की जो जिंदगी है उस पर जरा तवज्जो रखो। आका की जो जिंदगी है, अब उस बिच्छू ने इतनी मर्तबा काटा मगर उन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और करने के बाद उसको उस टहनी पर रख दिया। मगर आपकी मां काटना तो अलग, अगर थोड़ा सा कुछ गरम बोल जाए, आपके बाप थोड़ा सा गरम बोल जाए तो गर्दन टेढ़ी करके निकल जाते, सुनते ही नहीं, परेशानियों में उलझ जाते हो। अल्लाह समद, जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। तो वो उन्होंने, हाजी ने क्या किया? 3-4 साल उस बेचारे गरीब ने अपने खेत की मेंढ पे पेड़ लगाए। तो वो पेड़ उनके खेत में थे, ये रोजाना जाके थोड़ी सी मेंढ उधर को धकिया दिया करें। कई साल में जब तक पेड़ बड़े हुए तो मेंढ उनके खेत में, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा था प्रधान जी से, बोले देखो साहब जिसके खेत में पेड़ हो उन्हीं को दे दो। लोगों ने सोचे यार तो हाजी जी हैं, मगर उसने बताया कि इन्होंने मेंढ धकिया धकिया के उसके खेत में कर दिए। अब अपने पास जरा देखो, हालात देखो। एक चीज पे भी अगर अमल कर ले हम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, ज़ेब ज़ीनत, दौलत, माल ये नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल और दिल के हालात देखा करता है। दिल के हालात देखा करता, दिल के हालात। अब जरा पूरी तारीख को टटोलो, पूरी तारीख, कब से कब तक, जब से दुनिया बनी, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के अब तक
इंसानों की पूरी तारीख। इस जुमले पे जरा गौर करना, तवज्जो करना। सारे के सारे वली हमारे नबी में, हमारे नबी तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार, बोलो हैं कि नहीं? इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अब मेरे आका की उम्मत के जितने भी वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, अच्छे लोग जिनका मकाम अल्लाह और रसूल की नजर में आला, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में है, कोई भी आज तक ऐसा वली, कोई भी आज तक ऐसा सहाबी गुजरा जिसने नमाजें ना पढ़ी? बता सकते हो क्या आप? नमाजों के बगैर चारा नहीं। ये तवज्जो रखना। हां, अगर कोई मजजूब है जो अल्लाह की याद में गुम है, जिसे अपने कपड़ों का होश नहीं, खाने पीने का होश नहीं, रहने सहने का होश नहीं, तो वो उस पर शरीयत के आकाम उठ जाते हैं। उस पर क्या हो जाते? बोलो, शरीयत के आकाम उठ जाते। लेकिन जिसको होश है, मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, उस पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने टाइम की? बोलो। अब 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। और हजरत, एक बात इतनी प्यारी याद आ रही है। कहां पढ़ते? मस्जिद में। मस्जिद की एक बात बताऊं तुम्हें, सारी जगह जितनी भी हैं, सारी जगहों में सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बोलो, है कि नहीं? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, कोई भी पाक इंसान नमाज के टाइम के अलावा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, कुरान भी ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ गया, उसने कोई तस्बीह भी नहीं पढ़ी, कोई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली जाकर के बैठ गया। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, बैठने में इंसान कितनी सांसें लेता है, हर मिनट में कई कई सांसें ले लेता है, मगर अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? बोलो, है ठिकाना? और अपने तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। कभी देखा अपने आप को? कभी देखे अपने हालात? नबी फरमाते, हर सांस पर 400 नेकियां। अब मुझे बताओ, ये बगैर कुछ पढ़े है, कुरान नहीं पढ़ा, तस्बीह नहीं पढ़ी, कोई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कलिमात नहीं पढ़े, खाली बैठा, तो उसके बैठने में इतना सवाब। और जब कुरान पढ़े बैठ करके मस्जिद में, तस्बीह पढ़े बैठ करके, अल्लाह अल्लाह करे मस्जिद में बैठ करके, तो कितना सवाब होगा, अंदाजा लगा सकते हो? मगर सवाब की जगह सब खत्म कर दिया। जहां पर सवाब मिलता, आखिरत बनती, वो सारी चीजें दूर हो गई। आज हर इंसान अपने मन की कर रहा है। किसकी कर रहा? बोलो, अपने मन की। आप देख लियो, हालात देखो, अपने आप पे गौर करो। सुबह से शाम तक सिर्फ एक दिन का हिसाब ले लो, एक दिन का, सुबह से शाम तक कम से कम हर इंसान हजरत 500 मर्तबा या 100 मर्तबा तो बोलता ही होगा। 100 बातें बोलता होगा, नहीं बोलता होगा सुबह से शाम तक?
बल्कि 500 बातें बोलता होगा। कितनी बोलता होगा बोलो? 500 बातें बोलता होगा कम से कम। मगर उन 500 में मुश्किल से 50 सच होंगी और 450 झूठ होंगी, या किसी को तकलीफ देने वाली होंगी, या फालतू होंगी, या शरीयत जिन बातों की इजाजत नहीं देता वो बातें होंगी। बोलो होंगी नहीं होंगी? कम से कम 50 मर्तबा झूठी बातें होंगी, 50 मर्तबा। बोलो होंगी या नहीं होंगी? हाँ, आवाज कम कर दो। हाँ ठीक है, आवाज कम कर सकते हो, कि बात थोड़ी है। हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जरा तवज्जो रखो। देखो उनकी भी ड्यूटी है ये, हाँ उनकी भी ड्यूटी है, उन्हें भी अपनी ड्यूटी, हाँ उनकी भी ड्यूटी है, उन्हें भी अपनी ड्यूटी निभाना है, और हमारी भी ड्यूटी है। हाँ अब बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल पुलिस वाले ऐसे हो जाए तो कुछ हो ही नहीं। हाँ मैं सारे से बैठ रहा हूँ। वो जो हैं मोतबर आदमी दो एक, वो खुद संभाल लेंगे, देख लेंगे, बात कर लेंगे। अपने साइलेंट, तवज्जो रखो। कम से कम 50 मर्तबा झूठ बोल रहे होंगे, 50 मर्तबा। सिर्फ अपने आप को देख लो। हर आदमी इस दौर में 50 मर्तबा झूठ बोल रहा है। और ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल, ये तो झूठ की मशीन है। और अच्छा तुम ही नहीं, इसमें तो बड़े बड़े मौलाना भी फंस गए हजरत। कहां पहुंचे हजरत? है रामपुर में, तो बता रहे अब वोट। तो ये सच है क्या? ये भी तो भाई झूठ ही हुआ। कहां पहुंचे हजरत? है बिलासपुर, तो बता रहा कौन कौन से गांव इधर, समझ रहे, बता रहा कोयला कोयली, इतने ही नाम याद है मुझे, समझ रहे। तो ये भी तो झूठ है ना। कहां हजरत? है दुकान पे, तो बता रहा मकान पे, है मकान पे, तो बता है ऑफिस में, तो बता रहा कहीं। हाँ बेटा उधर वाले तार हटा दी। हाँ उधर वाले तार हट गए, अंदर अंदर रहने दो। अब ये इतना झूठ। बाप को देखो, जैसे ही घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बा कहां जा रहे हैं? तो बोले तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मिठाई? कितना बड़ा झूठा, ये मिठाई लेने जा रहा था। अम्मा को देखो, अम्मा को समझे, गोद में बच्चा, वो रो रहा, चुप ही नहीं रहा, तो बोली चुप जा, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता, कुछ भी नहीं। कहां झूठ से बचोगे? कितना गरम बाजार कर चुके हैं झूठ पे। कितने लोग झूठ बोल रहे हैं। अब जरा कुरान की आयत तो मैं सुनाना चाहता हूं। मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, इनकी भी, उनकी भी, मगर अल्लाह का कलाम गलत क्या हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पे बोलो? झूठों पर अल्लाह की लानत। अब कुरान तो गलत नहीं हो सकता, एक एक लफ्ज सच्चा कुरान का। और कुरान की यह आयत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सुबह से शाम तक जिस बंदे के गले में या उसके चेहरे पे 50 मर्तबा अल्लाह की लानत बरस जाए, वो कामयाब हो सकता है? बोलो
सुबह से शाम तक जिस मौलाना पे, मौलाना को ही ले लो पहले, जिसके गले में 50 मरतबा झूठ के लानत के तौक पड़ जाए, अब उसकी जबान में असर रहेगा? वो कामयाब हो सकता है? 50 मरतबा अगर जिसमें सुबह से शाम तक अल्लाह की लानत बरसे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो पहला मरतबा, पहला सबक, पहला मैसेज धनुपुरा से ये लेकर के जाओ, हमें कामयाब बनना, अल्लाह की लानत से हमें बचना कैसे? अब अल्लाह की लानत से कैसे बचे? हंसी मजाक में झूठ बोल जाता, ठिट्टों में झूठ बोल जाता, आपस में एक दूसरे से छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, दोस्त आपस में, तो झूठ बोल जाते हैं। ये नहीं देखा कि झूठ के पीछे है क्या? कुरान से हट गए, रास्ते से हट गए, शैतान हर तरीके से घेर रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब बचना कैसे है ताकि हम पे लानत ना पड़े? कोई दिन तुम्हारा ऐसा गुजरता होगा किसी भी इंसान का कि उस पर अल्लाह की लानत ना पड़ती हो, क्योंकि कुरान कह रहा है झूठों पर अल्लाह की लानत। किसी ना किसी, कहीं ना कहीं बहाने से झूठ बोल ही लेता है। तो इस वजह से कम बोलो और साफ सुथरा और अच्छा बोलो, झूठ मत बोलो। अच्छा, फिर कामयाब कहां पर होंगे? कामयाब कहां होंगे? इमाम साहब से पूछूं, मुझसे पूछो, आपसे पूछूं, हाजी साहब से पूछूं, सबकी बातें गलत हो सकती हैं। अब हमें ऐसी पक्की और मजबूत दलील चाहिए जो गलती ना हो, और जो उसको गलत माने उसका ईमान सही नहीं। वो है कुरान। वो क्या है बोलो? 18वां सिपारा उठाओ। कौन सा सिपारा? कितने सिपारे हैं कुरान में? आगे से ही बता रहे हैं, पीछे वालों को यही पता नहीं है कुरान शरीफ में सिपारे कितने, समझे? और एक तो मियां ही ऐसा था, मियां जो छू पे छू कर रहा था, फू पे फू कर रहा था, और तावीज पे तावीज मार रहा था घुमा घुमा के। वो भी बोले साहब, एक और आया बच्चे को लेकर के कि मेरे बच्चे को नजर हो गई, तो बोला 40 मरतबा सूरह बकर पढ़ के फूंक दो। इस बेवकूफ से ये पूछो, इसे यही पता नहीं है सूरह बकर है कितनी बड़ी। 2.5 सिपारों में, 2.5 सिपारों में, और 40 मरतबा रोजाना पढ़ के अगर फूंकी जाएगी तो कितने हो रहे हैं? समझे? 100 सिपारे हो गए, 100 कम से कम 3 से 3.5 कुरान हो गए। उसे यही पता नहीं सूरह बकर है कितनी बड़ी, बात फेंका फाकी कर रहा है वो, कोई पता नहीं है, इल्म का पता नहीं। लेकिन 18वां सिपारा बिल्कुल शुरू की आयत है। कौन सा सिपारा बोलो? पढ़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। 18वां सिपारा शुरू। इसका तर्जमा देखो यार, सारी चीज साफ सुथरी क्लियर लिखी हुई है। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। इन 3 आयतों का मतलब समझ लो बस। क़द जो है ना वो तहकीक के लिए आ गया, मतलब बात पक्की करने के लिए। क़द अफ़लहल मुअमिनून, कुरान कहता बेशक, जिसमें कोई शक नहीं, तहकीक के, मोमिन ही कामयाब है। कौन कामयाब है? मोमिन ही, ईमान वाले। अच्छा, कौन से ईमान वाले? जो 8 दिन में जुम्मा नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो जो एक दूसरे की मेढे काट लें, वो जो एक दूसरे के रिश्ते तोड़वा रहे हैं, वो जो लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, वो जो पौआ और अद्धा मार देते हैं, वो
जो सट्टा और ब्याज निकाल देते हाथ, क्या वो कौन मुसलमान कौन मोमिन? कुरान खुद कह रहा है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते, जो नमाज़ खुशू और खुजू के साथ